नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, सबसे पहले तो जिन दोस्तों का मेल सब इंस्पेक्टर की लिस्ट में नाम आया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सभी के परिवारजनों को, उन सभी के गुरुजनों को बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जो पीछे आपका 28 या 29 अक्टूबर को जो फीमेल सब इंस्पेक्टर का भी रिज़ल्ट आया था 65 पोस्ट के लिए, तो उन सभी महिला उम्मीदवारों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके परिवारजनों को भी बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी अभी खुशी के अंदर मस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि एचएसएससी ने रिज़ल्ट अनाउंस किया, तो उन्होंने सिर्फ रिज़ल्ट ही अनाउंस किया। उन्होंने आपको कोई आगामी नोटिस नहीं दिया कि भाई आपको मधुबन कब आना है, कब नहीं जाना। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जिन दोस्तों का सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ है उन सभी के लिए ये एक अच्छा मैसेज रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि दिवाली के तुरंत बाद मेरे हिसाब से एचएसएससी की ओर से आपको एक नोटिस भेज दिया जाएगा कि आपको इस दिनांक को अपने सभी दस्तावेज लेकर के, आप सभी दस्तावेज उनकी फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है, अटेस्टेड करवा करके जैसा भी है उन सभी को लेकर के आपको मधुबन जाना है। दोस्तों, जब आप मधुबन जाओगे तो मधुबन आपको सुबह ही 7 या 8 बजे की वो टाइमिंग देंगे कि भाई सुबह 8 बजे मधुबन रिपोर्ट करना है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के लिए मधुबन ही बुलाया जाता है। मधुबन करनाल के अंदर स्थित है। अगर आप दूर से आ रहे हैं, यानी कि आप अगर दक्षिण हरियाणा से आ रहे हैं, तो आप दिल्ली के थ्रू होके आओगे या पानीपत के थ्रू होके आओगे तो ऑन द जीट रोड पड़ता है, NH 44 के ऊपर घरौंडा से जस्ट 8 या 10 किलोमीटर आगे पड़ता है मधुबन। तो अगर आप गाड़ी में आओगे तो अपने परिवारजनों को साथ लेकर के आएँ। अगर आप बस में आते हो तो भी अपने परिवार के सदस्य को साथ लेकर के आएँ, क्योंकि उस टाइम आप अकेला जो होता है आदमी, उसके साथ एक बंदे का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ कागज़ जो ऐसे होते हैं कई बार हम भूल जाते हैं, तो वो हमारी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मधुबन बुलाया जाएगा, मधुबन आपको अपने सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। यानी कि जो जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे, यानी कि 10वीं की डीएमसी, 12वीं की डीएमसी, आपकी ग्रेजुएशन की जो जो आपने मतलब लगाए थे डॉक्यूमेंट्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों विद इन 1 और 2 डेज़ आपकी ज्वाइनिंग कर दी जाती है। जो मधुबन बुलाएंगे आपको, तो मधुबन के अंदर एक ग्राउंड है एक, उस ग्राउंड के अंदर आप सभी को इकट्ठा किया जाएगा और स्टेज पर हमारे जो पुलिस विभाग के सदस्य हैं वो वहाँ पे बैठे होंगे और वो उनके पास लिस्ट भी होंगी, क्योंकि वो लिस्ट जो होती है वो एक प्रकार का आपका ज़िला उनके अंदर लिखा होता है कि भाई आपको कौन सा ज़िला अलॉट होने वाला है। तो उस दिन आपको शाम तक, क्योंकि पूरा समय लगता है, शाम तक वो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़े से चेक करते हैं। शाम तक आपको ज़िले बता दिए जाते हैं भी आपको ये ज़िला मिला है। तो लगभग क्या होता है कि जो आसपास की ही डिस्ट्रिक्ट्स मिलती हैं, जैसे मान के चलो अगर कोई भाई पानीपत से है तो उसको करनाल या कैथल या सोनीपत, इनमें से मिलने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। अगर कोई सोनीपत से है तो उसको ये जो जीटी रोड वाली बेल्ट है, यानी कि उसको आपका फरीदाबाद मिल सकता है, उसको गुड़गांव मिल सकता है, उसको रोहतक भी मिल सकता है, यानी कि आसपास की ही डिस्ट्रिक्ट जो अलॉट की जाती हैं, ठीक है जी। तो जब डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाती है तो मधुबन के अंदर ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है वहाँ से, पुलिस लाइन से वहाँ से बस आ जाती है, यानी कि एक बस आ जाती है। उस बस के अंदर आपको ले जाया जाता है, यानी कि वो आपको बस में लेके जाते हैं और वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको लेके जाते हैं जहाँ आपका चयन हुआ है, यानी कि जहाँ आपका ज्वाइनिंग हुआ है आपका, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, कई बार आप बस से भी जा सकते हो, नहीं तो आप अगर वहाँ रिक्वेस्ट कर लो ड्राइवर से तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ अगर कोई गाड़ी लेके आए हो तो उससे भी जा सकते हो, ठीक है। तो वो वहाँ ले जा करके आपका सबसे पहले जो सुबह वहाँ जो ब्रांच होती है
OSI ब्रांच होती है, डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस के क्वार्टर्स होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर जो SP ऑफिस होता है, वहाँ OSI ब्रांच होती है। वो एक ऑफिस होता है जहाँ आपकी हाज़िरी वगैरह डलती है सब चीज़। तो वहाँ आपके जो कागज़ वगैरह हैं वो आपके उनसे लिए जाते हैं, और आपको इतने वो कागज़ कार्रवाई स्टार्ट करें, वहाँ आपकी कुछ आपका जो काम है वो स्टार्ट करें, आपको मेडिकल के लिए डिस्ट्रिक्ट के अस्पतालों में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, मैं मेडिकल के लिए आपको बता देता हूँ कि मेडिकल में डरने की किसी भी भाई को या जो भी महिला सब इंस्पेक्टर हैं, इनको किसी को भी आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने मुश्किल से आपका टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। तो जो मेडिकल है वो इतना मुश्किल नहीं है जैसे कि आर्मी का या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो BSF ITBP वगैरह होता है, इनका होता है। आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर वहीं से पुलिस लाइन से ही आपको सब इंस्पेक्टर लेवल या कोई ASI लेवल का कोई भी बंदा, या जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई हेड कांस्टेबल या ASI या SI रैंक की कोई महिला पुलिस मिलती है, और वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट जो सिविल हॉस्पिटल होता है वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पे आपके छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, आपका यूरिन टेस्ट हो जाएगा, आपका आई टेस्ट होएगा, या नॉर्मल जो टेस्ट है ईयर टेस्ट होएगा, यानी कि नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं दोस्तों, ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आइज़ के लिए, क्योंकि लगभग बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि भाई उनको चश्मे लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखो, घबराने की कोई भी बात नहीं है। जिसके भी चश्मे लगे होते हैं, तो अगर उनका पॉइंट भी बन जाता है उस टाइम, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आइज़ हैं उनके लिए हमारे बैच के अंदर भी, यानी कि जो 2019 में हमारा बैच आया था, या उस दौरान जो कांस्टेबल का बैच आया था, उनमें बहुत सारे बच्चों ने लेज़र्स कराया था। यानी कि वो जब ट्रेनिंग के अंदर ग्राउंड पे जब जाते थे, रनिंग करते थे, तो वो कुछ 20 या 30 बच्चे ऐसे थे, उनको अलग से 10 या 15 दिनों की छूट दी गई थी। यानी कि उनकी आइज़ जो थी उन्होंने लेज़र करवा रखा था। और आपको पता है, जब लेज़र कराते हैं तो धूल मिट्टी से बचना होता है, तो इसलिए उनको दौड़ाया नहीं जाता था। उनको पूरा मतलब इस चीज़ की छूट दी जाती थी कि भाई अपनी आँख को वो ठीक कर लें। तो आपको भी किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो मेडिकल होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका 12-1 बजे तक सभी बच्चों का उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल हो जाता है। जो CMO सर होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के, उनका उस पर सिग्नेचर हो जाता है। उसके बाद आपको वापस ही जो ब्रांच होती है, यानी कि OSI ब्रांच जो SP ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, वहाँ आपको दोबारा से वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए जाते हैं। वहाँ आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके पूरे दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स सब कुछ लगाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ आपकी जो पूरा एक जो है रिकॉर्ड तैयार होता है, जिसको आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी कि करेक्टर रोल बोलते हैं जिसको, वो एक तैयार होता है, आपकी चरित्र पूंजिका तैयार हो जाती है। उसमें आपका सारा रिकॉर्ड भरा जाता है, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखवा लिए जाते हैं, ठीक है। वो सब कुछ, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर के सब कुछ वहाँ चढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो OSI ब्रांच वाले बंदे होते हैं वो ये कहते हैं, वो आपको एक फॉर्म देते हैं, उसको ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं, क्योंकि जो ज्वाइनिंग लेटर आपको वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिलता है। आपने देखा होगा, अभी तक HSSC की भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। ज्वाइनिंग लेटर आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है, और वो OSI ब्रांच जो होती है वहीं से मिलता है। तो वो आपको ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। उस लेटर को आपको अपने दोबारा गांव में जाना पड़ता है। गांव में जा कर के आपको अगले दिन तक, या 1 दिन या 2 दिन का समय देते हैं वो आपको। अगर आप दूर से हो तो आपको 2 दिन का समय दे देंगे, नहीं तो वो 1 दिन का समय देते हैं। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट बनवा के आपको खुद ही लानी पड़ती है, ठीक है। यानी कि 2 विटनेस आपको अपने आस पड़ोस के बंदे ले जाने पड़ते हैं, अपनी वेरिफिकेशन करवा करके वहाँ से वो तस्दीक करते हैं भाई आपका पिछला करैक्टर रोल क्या रहा है, यानी कि आपने किसी प्रकार का कोई क्राइम में पार्टिसिपेट तो नहीं किया हुआ। तो वो रिपोर्ट आपको खुद बनवा के ले जानी पड़ती है। उस रिपोर्ट को ले जाके वापस OSI ब्रांच में नेक्स्ट डे सबमिट करा दें आप। सबमिट कराने के बाद आपका काम हो जाता है। उसके बाद आपको दोबारा से मधुबन के लिए नोटिस आ जाता है कि भाई आपको 2 या 3 दिन के बाद रिपोर्ट करना है। तो जैसे ही आप मधुबन के अंदर पहुंचते हो, तो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारा रिजल्ट आया था 4 मार्च 2019 को, हमें बुला लिया गया था
5 मार्च 2019 को मधुबन, वहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट की गई। उसके बाद शाम को हमें डिस्ट्रिक्ट्स बता दी। जैसे मुझे कुरुक्षेत्र अलॉट हुई थी तो मैं रात को ही वहाँ के बस में, वहाँ से जो बस थी वो मुझे कुरुक्षेत्र ले गई। अगले दिन सुबह कुरुक्षेत्र की मैं ओएसआई ब्रांच में गया। वहाँ मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट वगैरह कराए, सारी चीज़ें, सिग्नेचर वगैरह हुए मेरे कई जगह। मैंने कुछ लाइंस लिखी, जो भी मतलब हैंड राइटिंग वगैरह होती है, मेरे सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स हुए। ठीक है, फिर हमें मेडिकल के लिए ले जाया गया। तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल रिलैक्स होकर सब चीज़ करिए, क्योंकि आप रिटन टेस्ट दे करके आए हो। आपने 100% यानी 99.9% काम तो आप पहले ही कर चुके हो, तो आपकी ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हर कदम पर अब आपका कोऑपरेशन ही करेंगे लोग। ठीक है, तो उसके बाद हमें 6 तारीख को यानी कि 6 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। उसके बाद हमें 3 दिन का बीच में रेस्ट दिया गया था कि भाई आप अपना सामान ले आएँ, अपने रिश्तेदारों से मिलें, जो भी मतलब करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें फिर 10 मार्च 2019 को हमें मधुबन बुला लिया गया था। और उस दिन मधुबन के अंदर जब आप पहुंचते हो, जैसे मैं आपको ये कुछ सावधानियां बताता हूं भाई। जैसे आपका मधुबन जाने का समय होता है, 2 या 3 दिन आपको मिलते हैं। इस दौरान आप प्लीज़ किसी प्रकार का कोई रिस्क मत लें, कहीं आप लंबे टूर पर ना जाएं, क्योंकि इतनी मुश्किल से आपको पहले ही नौकरी मिली है। लंबे टूर पर जाओगे, क्या पता बीच में क्या अनहोनी हो जाए। तो इसलिए आप सबसे पहले अपना काम पूरा करें, उसके बाद ही कहीं घूमने की सोचें। अपने आसपास अपने रिश्तेदारी में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा दूर जाओगे फिर आपको वहाँ से आने की टेंशन होगी। ठीक है, ये मौसम ठंडा मौसम है, कभी आप पहाड़ों की तरफ चले जाओ। ठीक है, बर्फ़ पड़ी हुई है, पहाड़ भी खिसक रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अपना मधुबन जाएं। मधुबन जब जाओगे आपको अच्छे अच्छे आपके नए नए दोस्त मिलेंगे, आपकी अच्छी जानकारी होगी। कोई महेंद्रगढ़ से मिलेगा, तो कोई सिरसा से मिलेगा, तो कोई पंचकुला से मिलेगा, आप सभी मिलोगे। वहाँ मिलने के बाद आपको जो अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको मिलेंगे, जो आपको आगे आपका ट्रेनिंग कराएंगे। उस दौरान आपकी जो 20-20 आपकी 30-30 बंदों की, यानी कि 30-30 बंदों की एक प्लाटून तैयार कर दी जाएगी। उस प्लाटून के अंदर क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बंदे होंगे, यानी कि जैसे रेंज वाइज हो जाएगा। जैसे मान लो 10 अम्बाला के दे दिए, 10 यमुनानगर के, 10 कुरुक्षेत्र के, तो ऐसे 30-30 बंदों की प्लाटून बना देंगे। ऐसे आपकी, अगर आप 400 बंदे हैं तो 400 में ये लगा लो आपकी 12-13 प्लाटून बन जाएंगी, 13-14 प्लाटून बन जाती हैं। वो प्लाटून बन जाएंगी, उन प्लाटून के अंदर ही आपका फिर उसी हिसाब से चेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वहीं से ही स्टार्टिंग हो जाती है। और फिर विद इन नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही आपकी जो ट्रेनिंग है, यानी कि सुबह आपका जो, अब सर्दियां हैं तो सुबह आपको 5:30 बजे ग्राउंड में पहुंचना होता है। ठीक है, गर्मियों के टाइम पे 4:30 बजे पहुंचना होता है, और सर्दियों के टाइम पे 5:30 बजे वो आपको ग्राउंड में बुला लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन होता है दोस्तों वहाँ। इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, इतना मज़ा आता है, एक दूसरे को देख के इतनी हंसी छूटती है, एक दूसरे की एक्सरसाइज देख करके, एक दूसरे को देख कर इतना अच्छा लगता है। मतलब हमारा जो अनुभव था मैं बयान नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा एंजॉय होता है मधुबन के अंदर। बस आप जब 400 के 400 बंदे वहाँ इकट्ठे दिखेंगे, कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी करेगा, कोई कुछ करेगा, मैं कह रहा हूँ आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मज़ा लेने जा रहे हो। जो मेरा भाई मधुबन और जो महिला कैंडिडेट मधुबन पहुँच रहे हैं वो इतना जीवन में एंजॉय लेंगे वहाँ। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है भाई, अगर बीच में कोई ऐसी आपदा ना आई तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अगर कुछ छोटी मोटी ऐसी बात आ जाती है, कहीं ड्यूटी लग जाती है, तो 1 या 2 महीना एक्सटेंड हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ ज़िंदगी के सबसे हसीन पल, सबसे ख़ास पल, सबसे ज़बरदस्त पल आप जीने वाले हो दोस्तों। आप सभी इन बातों के साथ एक बार ये वीडियो ज़रूर देख करके जाएं। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, मधुबन जो है इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है वहाँ का, इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी है भाई। आप एक बार, जो जो बच्चे सिलेक्ट हुए ना वो खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर मधुबन के गेट में एंट्री करते ही एक ऐसी फीलिंग आएगी आपको कि वाह, मतलब सारा जहां अपना हो गया। क्योंकि मधुबन का जो मेन मुख्य द्वार है वहां पर अर्जुन जो हैं उनकी मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, तो मतलब आप एक शिष्य की तरह जाओगे और एक बहुत अच्छे इंसान वहाँ से बन के आओगे। ठीक है, बहुत एंजॉय करना आपको वहाँ पे। वो सारी की सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता रहूँगा आपको। तो आप सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग लें,
कोई रिस्क ना लें एक्स्ट्रा, और अच्छे से मतलब अच्छे से अपने परिवार को समय दें फ़िलहाल। ठीक है, जैसा भी नोटिस आएगा उस नोटिस पे जो मैंने आपको ये बताई, सबसे पहले मैंने बता दिया कि भाई ये होता है। मेडिकल में दोबारा बताता हूँ, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है घबराने की, बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपका HSSC एक नोटिस तैयार करने वाली है। वो दिवाली के बाद कभी भी आपको नोटिस दे करके मधुबन का रास्ता दिखा सकती है। तो दोस्तों, इस पल के लिए आप सभी इंतज़ार करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही जीवन के अंदर तरक्की करते रहो और एक जगह नहीं रुकना दोस्तों, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना है। सभी को बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।